नमस्कार दोस्तों, जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML की तरफ से 119 पोस्ट की वैकेंसी जारी की गई है। तो चलिए चलकर हम इस वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, सैलरी कितनी दी जाएगी और जॉब का डिस्क्रिप्शन कैसा रखा गया है। आपको बता दें कि BEML भारत सरकार के अंडर में कार्य करने वाला एक PSU कंपनी है जो कि हैवी इक्विपमेंट बनाता है, जिससे कि रेल के कुछ हैवी इक्विपमेंट होंगे, माइनिंग के इक्विपमेंट होंगे, इन सबको बनाने का कार्य करता है। इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ पे पहली वैकेंसी की बात करें तो डिप्लोमा ट्रेनिंग मैकेनिकल की वैकेंसी निकाली गई है जो कि 52 है। कैटेगरी वाइज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की, जहाँ पे 27 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऐसे ही डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल की 7 वैकेंसी, ITI मैकेनिक्स की 16, ITI टर्नर की 16 और स्टाफ नर्स की 1 वैकेंसी रखी गई। टोटल 119 पोस्ट की ये वैकेंसी जारी की गई है। आगे चल के हम देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या रखा गया है, सैलरी क्या प्रोवाइड की जाएगी और जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करें डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए, सैलरी तीनों भी ब्रांच चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल हो, सेम रहने वाली है। यहाँ पे आपका पे स्केल 23,910 रुपए से 85,570 रुपए रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो जनरल के लिए यहाँ पे एज लिमिट 29, OBC के लिए 32 और ST ST के लिए 34 साल रखा गया है। जो भी छात्र डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, सिविल या मैकेनिकल से हैं, वो छात्र डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन की तो सबसे पहले आपको 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे रखा जाएगा। उसके बाद क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको परमानेंट किया जाएगा। यदि उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड पे आप फिट नहीं बैठेंगे तो BEML आपको बाहर निकाल देगा। अब बात कर लेते हैं कि डिप्लोमा के छात्रों की पोस्टिंग कहाँ होगी। तो यहाँ पोस्टिंग के बारे में दे दिया गया है कि आपका कोलार गोल्डफील्ड में हो सकता है, बेंगलुरु एंड मैसूर में हो सकता है और BEML की ऑल ओवर कंट्री में जहां भी यूनिटें चल रही हैं वहां पे आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। सेम कंडीशन ऐसे ही ITI के टर्नर और मैकेनिक्स के लिए है कि यदि आप ITI या मैकेनिक्स हैं मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो बेसिक पे यहाँ 16,900 से 60,650 रुपए रखा गया है। एज लिमिट सेम ऊपर की तरह रखा गया है। यहाँ पे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है 4 साल का रखा गया है। उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। पोस्टिंग आपकी कोलार कोल्डफील्ड में होगी और बेंगलुरु या मैसूर में आपकी पोस्टिंग की जाएगी। ऑल ओवर इंडिया ये नहीं रहने वाला है। स्टाफ नर्स की बात करें तो यहाँ 1 पोस्ट की वैकेंसी है। सैलरी 18,780 से 67,390 रखा गया है। 3 साल जो भी स्टूडेंट्स BSc नर्सिंग या डिप्लोमा इन नर्सिंग किए हैं उनको यहाँ चांस दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो UR के लिए 30, OBC के लिए 33 और SC ST के लिए 35 साल रखा गया है। पोस्टिंग मैसूर कर्नाटक में की जाएगी। इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स 60% रखा गया है सभी के लिए। 5% की छूट है SC ST और PWBD कैंडिडेट के लिए। ट्रेनिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन की बात कर लें तो डिप्लोमा के जो भी छात्र इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग फॉर 1 पीरियड दिया जाएगा ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि 3 साल आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सैलरी कैसे प्रोवाइड की जाएगी। स्टाइपेंड आपको फर्स्ट ईयर में 15,000 रुपए दिया जाएगा, सेकेंड ईयर में 17,000 रुपए दिया जाएगा और थर्ड ईयर में 19,500 रुपए दिया जाएगा। 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद यदि BEML को आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको रखेगा, नहीं तो निकाल के बाहर फेंक देगा। भले वहां सैलरी दिया है और ये परमानेंट जॉब है, लेकिन ज्यादातर उसने ऐसा दे दिया गया है कि उसकी रिक्वायरमेंट है तो आपको परमानेंट करेगा। वेज ग्रुप S1 पर जो कि 23,910 रुपए से 85,570 है और ज्यादातर चांस है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद आपको उखाड़ के फेंक देगा और नए स्टूडेंट्स को फिर रिक्रूटमेंट करेगा 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे। यदि परमानेंट ले लेता है तो बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। ITI ट्रेनिंग के लिए तो फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आपको 14,000 रुपए, सेकेंड ईयर में आपको 15,000 और थर्ड ईयर में 16,500 और फोर्थ ईयर 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 18,000 रुपए दिया जाएगा। इसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वेज ग्रुप B में रखा जाएगा। स्टाफ नर्स में भी आपको फर्स्ट ईयर में 16,500, सेकेंड ईयर में 18,000 रुपए दिया जाएगा। उसके बाद आपको वेज ग्रुप C में परमानेंट रख लिया जाएगा जैसा रिक्वायरमेंट हो। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। इस फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट 18/10/2023 रखा गया है। अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं।
बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए 200 फीस रखा गया है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स यहाँ पे एग्जम्प्टेड हैं इस एप्लीकेशन फीस से। यदि वीडियो आपके काम का था तो इसको लाइक कर दें और इस तरीके का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।